क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस स्क्रीन को हम दिन रात देखते हैं उसकी लत का जो हल है वो हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसका आधार है शोधामृत रिसर्च जर्नल का एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर जिसका नाम है डिजिटल लत पर एक बौद्ध जांच। इस पेपर की एक लाइन आज के दौर की पूरी सच्चाई बयां कर देती है। एक ऐसा युग जहां संबंध तुरंत बन जाते हैं लेकिन आत्मीयता पाना मुश्किल है। जरा सोचिए, क्या ये हमारे आज के जीवन की हकीकत नहीं है? और ये कहानी सिर्फ किसी एक की नहीं, हम सभी की है। हमारे आसपास देखिए, छोटे बच्चों को अब बिना वीडियो दिखाए खाना खिलाना मुश्किल हो गया है। जो युवा हैं वो असल दोस्तों के साथ बैठने से ज्यादा वर्चुअल दुनिया में लड़ना पसंद कर रहे हैं। हम कहने को तो हजारों लोगों से जुड़े हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से अकेले हैं। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ये नीली रोशनी की महामारी। अब देखिए, डिजिटल लत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई अपना फोन कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसी मजबूरी जो हमारे काम, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारे मन की शांति पर भी हावी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि यह समस्या असल में कितनी गंभीर है। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं जो शायद हमें चौंका दें। भारत में लोग औसतन हर रोज 7.5 घंटे अपने फोन पर बिताते हैं। 7.5 घंटे, ये तो लगभग एक पूरी नौकरी की शिफ्ट के बराबर है। मतलब हमारे जागने का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक स्क्रीन के नाम हो जाता है। और क्या ये सिर्फ भारत की बात है? नहीं, अमेरिका में लोग हर 10 मिनट में एक बार अपना फोन जरूर चेक करते हैं, यानी दिन में कुल मिलाकर 144 टाइम्स। ये अब सिर्फ एक आदत नहीं रही, ये एक तरह की बेचैनी बन चुकी है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो करीब 21 करोड़ लोग सोशल मीडिया की लत से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है जो इस डिजिटल जाल में कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके आंकड़े देख लिए, लेकिन इसकी वजह क्या है? और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमें 2500 साल पुराने बौद्ध दर्शन में मिलता है। बौद्ध दर्शन में एक शब्द है तृष्णा। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी प्यास या एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती। रिसर्च पेपर के मुताबिक यही वो तृष्णा है जो हमें बार बार अपना फोन उठाने पर मजबूर करती है, और यही हमारे सारे दुखों की जड़ भी है। अब ये तृष्णा भी 3 अलग अलग रूपों में हमारी डिजिटल आदतों को कंट्रोल करती है। पहली है काम तृष्णा, जो हमें मजेदार कंटेंट और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ललचाती है। दूसरी है भव तृष्णा, जो हमें लाइक्स और फॉलोअर्स के जरिए एक खास ऑनलाइन पहचान बनाने के पीछे दौड़ाती है। और तीसरी है विभव तृष्णा, जो हमें अपनी असल जिंदगी की परेशानियों से भागकर डिजिटल दुनिया में छिपने के लिए उकसाती है। तो अगर तृष्णा एक बीमारी है तो क्या इसका कोई इलाज भी है? हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए हम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को एक डॉक्टर के नुस्खे की तरह समझेंगे। बुद्ध का ये डायग्नोसिस 4 स्टेप्स में है। पहला, लक्षण, यानी वो डिजिटल तनाव और अकेलापन जिसे दुख कहा गया। दूसरा, कारण, जो है हमारी तृष्णा या लालसा, जिसे आज के एल्गोरिदम और ज्यादा भड़का रहे हैं। तीसरा है एक अच्छी खबर कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा है नुस्खा, मतलब इससे बाहर निकलने का एक साफ सुथरा रास्ता। तो रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है? आइए अब उस नुस्खे पर एक नजर डालते हैं जो हमें डिजिटल लत से आजादी दिला सकता है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। समाधान टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ देने में नहीं है, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाने में है, खुद उसका गुलाम बनने में नहीं। हमें डिजिटल दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि उसमें सचेत होकर होशपूर्वक जीना सीखना है। बौद्ध धर्म के 5 नियम या पंचशील एक तरह से डिजिटल दुनिया में सही रास्ते पर चलने का गाइड बन सकते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग और नफरत फैलाने से बचना, डिजिटल चोरी न करना, दूसरों की गरिमा का सम्मान करना, झूठी खबरों से लड़ना, और सबसे जरूरी, अंतहीन स्क्रोलिंग के डिजिटल नशे से खुद को बचाना। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इस पूरी चर्चा के निचोड़ पर। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। अगर डिजिटल युग ने हमें तकनीक का उपयोगकर्ता बनाया है, तो बुद्ध ज्ञान हमें अपने ध्यान का स्वामी बनना सिखाता है। असली लड़ाई डिवाइस से है ही नहीं, असली जंग तो हमारे अपने ध्यान पर काबू पाने की है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं।
स्मार्ट से स्मार्ट होते एल्गोरिथम की इस दुनिया में एक इंसान और ज्यादा बुद्धिमान कैसे बन सकता है।